वेलकम बैक नाजरीन स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कम्युनिटी पुलिसिंग कराची इस वक्त मजीद फाल होता चला जा रहा है और कराची के तकरीबन 5 थानों के अंदर इन्होंने अपने दफातर बनाए हैं ताकि कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए कैमरों को नस्ब करके ये इलाकों को मॉनिटर भी कर सकें और साथ साथ लोगों की जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो जाते हैं उनकी शिकायत को दर्ज कराने में भी हेल्प आउट कर सकें। हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में और नॉर्थ नाजाबाद का ये पुलिस स्टेशन है जहां पे कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के नाम से CPK के नाम से एक इदारा कायम है और मुराद सोनी साहब इसके चीफ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ नॉर्थ नाजाबाद पुलिस स्टेशन के SHO अब्दुल मुईज साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप SHO हैं, यहाँ के क्राइम रेट में काफी हद तक अब चीजें बेहतर होती भी आ रही हैं और उस चीजों को कंट्रोल भी किया जा रहा है पुलिस की जान के जरिए कंट्रोल भी हुआ है, इनकी बहुत मदद है हमारे साथ। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें आपको सपोर्ट हो रही है? बिल्कुल सपोर्ट हो रही है, तो इनकी तरफ से क्राइम कम हुआ है। कम्युनिटी पुलिसिंग एक्चुअली किस तरह ही काम कर रही है, पुलिस को कैसे सपोर्ट मिल रही है? मुराद सोनी साहब इसके जो चीफ हैं वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है सर। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो तो हम कई अरसे से सुन रहे हैं और अब इसका हमने देखा है पहली दफा के थानों के अंदर आपने दफातर बनाए। जी देखिए, अक्सर मकसद हमारा यही था कि जो स्ट्रीट क्राइम जो है वो थाने की सतह पर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमने हर जो थाना जो हमारे आपने जिस तरह कहा कि 5 दफ्तर है, हमारे 5 दफ्तर मजीद बनने जा रहे हैं और हर थाने के अंदर ही हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम है। अभी जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के जरिए हमने कैमरे के जरिए किस तरह मुजरिम तक पहुँचते हैं और किस तरह हमने स्ट्रीट क्राइम को डाउन किया है। तो नाज़रीन हम कमांड एंड कंट्रोल रूम में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे पूरे इलाके की इस वक्त मेरे ख्याल है कंट्रोलिंग यहाँ से हो रही है और इसको वॉच किया जा रहा है, सर्विलेंस का एक पूरा सिस्टम है। अक्सर कैमरों में नाजरीन ये सिचुएशन रहती है, कहीं अगर कैमरे लगे हों और क्राइम हो जाता है तो उसमें उस CCTV फुटेज में चेहरे वाजे नहीं हो रहे होते, नंबर प्लेट वाजे नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है उसमें चेहरे, नंबर प्लेट सब वाजे हो रही हैं चीज़ें। लेकिन नंबर प्लेट देख रहे हैं, बाकी आपको सेफ है समझाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए पुलिस ऑपरेटर बैठा हुआ है, वायरलेस ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये पुलिस के दो जवान बैठे हुए हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम कैमरों के ऊपर। जैसे ये कोई देखते हैं, ये देखते हैं तो ये भेजते हैं कि भाई फलां इलाके में कितना % इलाका कवर कर रहे हैं? सर ये तो देखिए हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, हमने सिर्फ 4 ब्लॉक लिए हुए हैं। हमारे ब्लॉक BA, CA और E ब्लॉक है हमारे पास है और F ब्लॉक है। ये 4 ब्लॉक। कितने कैमरे लगे हुए अंदाज? तकरीबन 100 से ऊपर लगे हैं, तकरीबन 108 के करीब कैमरे लगे हैं। बाकी सेब भाई आपको मजीद इस पर बताते हैं कैमरे। सेब भाई जरा सा आप भी इनको जरा सा बताते हैं। 4 ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे 105 कैमरे लगे हुए हैं और 105 कैमरे में ये किया हुआ है कि जो इलाका मकीन है उन्होंने अपने स्ट्रीट्स के हिसाब से कहाँ पे सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से डेटा स्टैटिस्टिक्स, इसको आप जो है ना वो कंपेयर कर नहीं सकते, क्यों? किसी इदारे की तरफ से कुछ और स्टैटिस्टिक्स आ रही तो किसी और, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने जब इसको इनिशिएट किया था तब इसके आधे भी नहीं थे। वी स्टार्टेड ऑफ विद 40 कैमरास ओनली, आज हम 100+ पे हैं। यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम क्रिएट करने से पहले जो क्राइम रेट था वो कितना था और अभी कितना अरसा आपको हो गया और अब कितना है क्राइम रेट? ये है कि आप अगर पूरे इलाके का देखेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स हम कवर नहीं करवा सकते। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ कैमरे नस्ब हैं, फरवरी 2022, आज हम फरवरी 2023 में खड़े हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं यहाँ का भी और थाने का भी। जहाँ कैमरे नस्ब हैं इन 97 स्पॉट्स के ऊपर जो स्ट्रीट पे हैं वहाँ एक भी क्राइम नहीं हुआ है। एक भी क्राइम रिपोर्टेड नहीं। बहुत बड़ी सक्सेस है। हमने जब तक जो पुलिस की मावनत की है कैमरे के लिहाज से, दूसरे हमारे जो मैनिफेस्टोज हैं कि सिर्फ कैमरे सिक्योरिटी नहीं है, दूसरे भी लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन कैमरे की मावनत से हमने जो पुलिस की मदद की है वो किस तरह की है, क्राइम कहीं और हुआ, रिपोर्ट हुआ कि कैमरे की हिफाजत में वो आए थे, हमने वो फुटेज पुलिस को फराहम कर दी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जैसे पुलिस को कोई आपस में बातें करनी होती हैं, तो ये मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये 15 का सिस्टम है, ये क्या सिस्टम? ये हमारा वायरलेस सिस्टम है, जो भी 15 की इत्तला होती है वो हमें 15 के थ्रू यहाँ मिलती है, फिर हम उस इलाके की जो भी मोबाइल होती है, जो भी इलाका होता है उसमें हम मोबाइल फिर हम भेजते हैं। चाहे उसमें पब्लिक की कंप्लेन हो या कोई मशकूक एक्टिविटी हो, वो सब आपको वायरलेस के जरिए बताया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वायरलेस के जरिए बताता है, फिर हम उस इलाके की मोबाइल को, जो भी ब्लॉक होता है, जो भी इलाका होता है, उसकी वहाँ जो मोबाइल होती है उसकी बीट होती है, हम उसको फ़ौरन इन्फॉर्म करते हैं और विदिन 3 से 5 मिनट वो अपने पहुँच जाती है। अच्छा मुराद साहब, ये बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं किसी जगह पे कोई मशकूक एक्टिविटी दिखती है, तो अब उसको वहाँ के मकामी पुलिस वाले को या जो पेट्रोलिंग पे कैसे यहाँ से बता सकते हैं? नहीं, हाँ देखिए, इसमें हमने तरीका ये किया हुआ है, ये जो हमारे ब्लॉक है ना, इसमें हमारे पास 4 मोटरसाइकिल पे 8 जवान राउंड कर रहे हैं। ये इन्होंने खाली इनको मैसेज करना है, ये वहाँ पहुँच जाएंगे।
कितना टाइम लगता होगा? नहीं मेरे ख्याल पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो फौरन पहुंच जाते हाँ हाँ, हमने तो हमारा टारगेट है कि 2 से 5 मिनट। हैं। इधर एक मैप भी है पूरा नॉर्थ नाजाबाद का, तो इसमें से मजीद अभी कितने इलाके हैं जो आपने कवर करने या हो चुके हैं? देखिए ये सी ब्लॉक में आप हैं, ये आप यहाँ पे हैं, ये सी ब्लॉक हमारा कवर है, ई ब्लॉक हमारा कवर है, ये हमारा एफ ब्लॉक तकरीबन आधा कवर है और ये बी ब्लॉक कवर है। अच्छा, ये वो तमाम ब्लॉक्स हैं जिसमें वाजे दिख रहा है कि दीनी मराकज़ भी मौजूद हैं, मसाजिद भी, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज आपने कवर किए। बिल्कुल, जो भी देखिए जिस ब्लॉक बी में जो भी रहते हैं ना, या ब्लॉक सी में है, अब इसमें मार्केटें भी हैं, शॉपिंग सेंटर है, मदरसे हैं, जमात खाने हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, पुलिस के साथ जो आपका ये लाइजन बना हुआ है, इसमें पुलिस की जानिब से जो ताउन दरकार होता है आपको इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, वो बिल्कुल सही चल रहा है लाइजन? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जो सेटअप पूरा जो डिज़ाइन किया गया है वो पुलिस की मामनत के लिए किया गया है। पुलिस की मामनत वो हो रही है जो शहरियों को तकलीफ हुआ करती थी, सिक्योरिटी से लेके जितने भी उनके जो दूसरे उमूर हैं उसके फैसिलिटेट करने के लिए। अब आपने जैसे अभी एक सवाल किया कि जी यहाँ पे मज़ीद कितने ब्लॉक्स ऐड हो सकते हैं, तो हम एक चीज़ करते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट इस पे डिज़ाइन किया गया है कि जो पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन होगी सिर्फ वही इलाका हम इसमें ले सकते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के जुरिस्डिक्शन में 4 थाने आते हैं, हैदरी के जुरिस्डिक्शन के अंदर 2 थाने आते हैं, 6 थाने और 2 थाने। तो 8 थानों से ऊपर अगर जाता है थाना चेंज होगा तो उस थाने में कंट्रोल एंड कमांड रूम खुलना चाहिए। हम यहाँ बैठ के एल ब्लॉक को नहीं कर सकते, आई ब्लॉक को नहीं कर सकते। अब जैसे आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं सी ब्लॉक, अब इसको फैसिलिटेट इस तरह किया है कि अगर आप तमाम फ्रेम्स को देखेंगे, पहली एंट्री यहाँ से लेते हुए अगर हम इसको ट्रैक करेंगे, जो यहाँ का रिहायशी है वो पूरी ट्रैकिंग करते हुए एक गाड़ी को लेके और फाइनली उस गाड़ी ने यहाँ पे एग्ज़िट होना है। अगर ये गाड़ी एग्ज़िट यहाँ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक गाड़ी मौजूद है और कहीं आएगी। अभी आपने एक मोटरसाइकिल देखी, ये मोटरसाइकिल इस वक्त यहाँ और यहाँ आनी चाहिए। अगर ये यहाँ नहीं आई, हम उसके दूसरी वाली गली में उसको ट्रैक करेंगे कि क्या वो वहाँ गया है। वो उस सूरत में हम इतनी इन डेप्थ में जाते हैं जब कोई वारदात रिपोर्ट हो, वरना ये बेसिक मॉनिटरिंग हो रही है। सॉरी, ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी और यहाँ आएगी। अगर ये आ गई, ये एक फ्रेम में से निकलेगी नहीं और दूसरे फ्रेम में आ जाएगी। ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, आपको फ्रेम अभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, वो इस फ्रेम में गाड़ी दिखेगी। ये इस तरह पूरे इलाके में वो कहाँ गश्त कर रही है गाड़ी, चाहे आप मोटरसाइकिल पे 2 अफराद ही क्यों ना हो, वो पूरे मॉनिटर हो रहे हैं। अब अगर वो क्रिमिनल हैं तो लाजमी सी बात है पकड़े जाएंगे। अगर यहाँ कहीं क्राइम हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये 3 अशखास और जो पुलिस ऑफिशियल है वही इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो खुद ही थाने को इतला दे के, मजीद 15 पे वायरलेस पे इतला दे के उसका प्रॉम्प्ट रिएक्शन आता है। अच्छा, 5 दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर 15 कहीं और बिजी है, सर ये 2 जवान बैठे हुए हैं, यहाँ से फ़ौरन रिएक्ट करें। स्ट्रीट क्राइम के अलावा और भी किसी मामले में अगर सर्विलेंस करनी हो, वॉचिंग करनी हो, तो ये कारआमद है। देखिए हमारा काम, देखिए हम बोलते हैं हम रियासत नहीं है, हमने इसीलिए पुलिस को कमांड ने कंट्रोल दिया है कि लोग बोलते हैं कि स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो सकता। हम बोलते हैं कि अगर लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है और पुलिस सपोर्ट करती है, देखिए ना आज हमारे सब आईजी से लेके एसएचओ तक अगर भी अगर आप जाएंगे तो वो बोलते हैं हम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम हमारे शहरों को इतना अच्छा माहौल दें, स्ट्रीट क्राइम जो है इस इलाके से ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आपने अपना कोई नंबर या अपनी कोई कंप्लेन लाइन क्यों नहीं क्रिएट की, या ये जो 15 वाला सिस्टम है इसी पे रिलाई करना मुनासिब लगा आपको? भाई देखिए वो इसलिए हम ये कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो पुलिस का जो है ना 15 इसको हम स्ट्रॉन्ग करें। 15 पे इतना देगा तो वाले सपोर्टर यहीं बैठा हुआ है ना, इसलिए आपने कहा नए सिरे से कोई डेवलप करना बेहतर नहीं है, जो सिस्टम है उसी को फाल बनाया जाए। देखिए हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि रियासत के अंदर रियासत नहीं होनी चाहिए। रियासत को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, हम देखिए हमारा आइडिया क्या है, हम बोलते हैं आप थाने को स्ट्रॉन्ग करें। एसएसपी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है यार, डीएसपी एसपी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, असल तो थाना है। हम थाने में आके बैठे हुए हैं, आपने किसी के पास भी चले जाएं उसको आपने लाजमी थाने आना है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि कभी ऐसा कोई इनका एक्सपीरियंस रहा कि जी कोई आपने क्राइम देखा हो इन स्क्रीन पे और फौरन से बेशतर वहाँ किसी को भेजना पड़ जाए? जी, हम अपने जवान भेज देते। अभी तकरीबन 4 से 5 महीने में 5-6 केसेस ऐसे हुए जो हम लाइव डिटेक्ट कर गए। आपको इधर दिखे और आपने कहा कि फौरन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौरन कार्रवाई, और हुई वो कार्रवाई? जी बिल्कुल हुई। तकरीबन 2 से 3 क्रिमिनल्स हमने पकड़े वहाँ से, फ़ौरन हमारे जवान वहाँ से चले आते, तकरीबन 2 से 3 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पे रीच कर। मेरा सिर्फ एक मैसेज ये है अपने शहरी भाइयों के लिए कि अगर हमने ये सिस्टम एक माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करके, और इस वक्त 5 थानों में राइज है, मज़ीद 2 से 3 थाने तैयार हो रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम या दूसरी फैसिलिटेशन शहरियों को देना शुरू कर दी है, बजाय इसके कि हर हफ्ते के हर महीने के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम रोते रहें कि इतनी जान चली गई, इतने माल चले गया,
इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद हम उसको भी सिक्योर कर लेंगे। नाजरीन, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा और इसी तनाजुर में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची अपना किरदार अदा कर रही है। इसी तरह अगर कराची के 5 थानों की जगह पूरे कराची में ये सिस्टम नस्ब हो जाता है और कम्युनिटी और पुलिस से आपस में मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म तय कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे अगर इन इलाकों में क्राइम खत्म हो सकता है तो पूरे कराची में भी क्राइम रेट 0 हो सकता है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।